बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारी एक्सरसाइज 12.8। 12.8 में जो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सरकम सर्कल। कुछ डेफिनेशंस हैं, उनसे रिलेटेड प्रूव है और आज हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ेंगे और प्रूव करेंगे, फिर जो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अ सर्कल which passing through the three vertices of a triangle, के ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास करेगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? सर्कम सर्कल कहलाएगा। यानी एक सर्कल जो है वो ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस में से क्या कर रहा है? पास कर रहा है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कम सर्कल। आगे इस सर्कम सर्कल के हवाले से कुछ डिस्कशन है कि द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल, जिसको हम लोग ये ओ बोल रहे हैं, इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, which is the point of intersection of right bisectors of the sides of the triangle। के ट्राइंगल की राइट बाइसेक्टर्स जो हैं उसकी क्या कहलाती हैं? ये इंटरसेक्शन कहलाती हैं। इट्स रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल इज कॉल्ड सर्कम रेडियस, के जो इसका रेडियस होगा उसको हम लोग सर्कम सर्कल बोलेंगे। और द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज डिनोटेड बाय ओ, जो कि मैंने अभी बताया कि ये उसका क्या है? सेंटर है। एंड द रेडियस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, और रेडियस को हम किससे डिनोट करेंगे? जिसको हम सर्कम रेडियस भी बोल रहे हैं, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ओ इज द सेंटर है और आर उसका रेडियस है, यानी वही बात दोबारा से यहाँ पे रिपीट की गई है। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड इसका एक प्रूव है। प्रूव हमारे पास ये है कि हम लोगों ने प्रूव करना है कि कैपिटल आर जो है वो किसके बराबर है? a/2 sin अल्फा, b/2 sin बीटा इज इक्वल टू c/2 sin गैमा। विद यूजुअल नोटेशन हम लोगों ने ये प्रूव करना है। कंसीडर हम लोग कर रहे हैं थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स। हम तीन ट्राइंगल्स को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ABC मतलब तीन तरह के ट्राइंगल्स होंगे। उन ट्राइंगल्स में तीनों में जो मेजर एंगल सी है वो किसके इक्वल होगा? हमारे पास गैमा के इक्वल। एस एक्यूट ट्राइंगल, यानी ऐसे ट्राइंगल जिसका एंगल जो है वो लेस देन 90 होगा। ट्यूस ट्राइंगल, एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा। और राइट ट्राइंगल यानी एंगल जो है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। फिगर बना रहे हैं, तीन तरह के ट्राइंगल हैं जिसमें हमारे पास एक्यूट, एब्सोल्यूट और राइट ट्राइंगल है। पहली वाली जो है ये हमारे पास एक्यूट है क्योंकि इसमें जो एंगल बन रहा है ABC या BDC, ये आपके पास एक्यूट है जिसमें आपके पास एंगल लेस देन 90 है। एब्ट्यूज ट्राइंगल जिसमें एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 है, और राइट ट्राइंगल जिसमें एंगल जो है वो 90 है। लेट O बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC, यानी इन तीनों ट्राइंगल्स में जो O है ये हमारे पास क्या है? सर्कम सेंटर है। ज्वाइन B टू O, हम B को O से ज्वाइन करें, यानी यहाँ पे डॉटेड लाइन को B को O से ज्वाइन करें, यहाँ भी B को O से ज्वाइन करें, यहाँ भी B को O से ज्वाइन करें, और प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग BO टू मीट द सर्कल, और प्रोड्यूस कर रहे हैं BO को, यानी इस BO को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो आगे तक ये क्या करेगा? मीट करेगा सर्कल को। इसी तरह इस BO को भी प्रोड्यूस करेंगे तो वो मीट करेगा सर्कल को। अगेन एट पॉइंट डी, पॉइंट डी पे मीट करेगा, यानी यहाँ से भी वो पॉइंट डी पे मीट कर रहा है, यहाँ से भी वो पॉइंट डी पे मीट कर रहा है, यहाँ भी उसे प्रोड्यूस करेंगे तो वो दोबारा पॉइंट डी से मीट करेगा। दस वी हैव द मेजर ऑफ द डायमीटर। हमारे पास डायमीटर्स क्या बनेंगे? मेजरमेंट ऑफ बी से डी, बी से डी जो है हमारे पास वो 2r होगा, क्योंकि रेडियस अभी हम लोगों ने कहा था कि वो कैपिटल आर के बराबर है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? वो 2r हो जाएगा। और मेजरमेंट ऑफ बी सी, बी से सी की जो मेजरमेंट है, क्योंकि ए के ऑपोजिट साइड बनेगी तो वो स्मॉल ए होगी, यहाँ भी बी सी ए के ऑपोजिट साइड बनेगी वो स्मॉल ए हो जाएगी, यहाँ भी बी सी ए के ऑपोजिट साइड बनेगी तो वो स्मॉल ए हो जाएगी। ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है जिसमें कुछ डाटा हमें गिवन है कि B से D की जो लेंथ है वो डायमीटर है, यानी 2 टाइम ऑफ द रेडियस है, और BC की जो मेजरमेंट है वो स्मॉल a के बराबर है। फिगर नंबर 1 जो कि हमारे पास एक्यूट ट्राइंगल है जिसमें एंगल लेस देन 90 है। मेजरमेंट ऑफ BDC, यानी D पे जो बनने वाला एंगल है, जो एंगल अल्फा यहाँ पे बन रहा है वही सेम एंगल अल्फा यहाँ पे बनेगा, यानी मेजर एंगल A पे जो एंगल बनेगा वही एंगल D पे भी बनेगा, तो अल्फा हो जाएगा। ये क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट्स है, जो एंगल यहाँ पे है वही सेम एंगल यहाँ पे है, तो सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो आपस में एक जैसे होते हैं और सेम इक्वल होते हैं। इन राइट ट्राइंगल BCD, यानी इस ट्राइंगल में जो हमारे पास, हम इस को जब हम लोगों ने ज्वाइन किया, प्रोड्यूस किया और बनाया, तो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बनी BCD। इस BCD में जो हमारे पास रेशियो आ रही है वो किसकी आ रही है? साइन की रेशियो आ रही है। मेजरमेंट ऑफ BC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ BD। BC हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लोग BD बोल रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ साइन
मेजरमेंट ऑफ एंगल BDC वो साइन अल्फा के बराबर है, क्योंकि एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, अल्फा। सेकंड वाली फिगर को आप कंसीडर करें, सेकंड वाली फिगर हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास दो एंगल्स का सम आएगा, मेजरमेंट ऑफ BDC यानी मेजरमेंट ऑफ BDC प्लस मेजरमेंट ऑफ A इज इक्वल टू 180, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वाड्रिलेटर बन रही है, क्वाड्रिलेटर में जो है वो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दोनों का हम लोग जब सम करेंगे वो 180 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ ए ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो अल्फा के बराबर है, उसकी जगह पे अल्फा रिप्लेस कर देंगे, अल्फा इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे फिर से हम लोग साइन की रेशियो यूज करेंगे राइट ट्राइंगल में, मेजरमेंट ऑफ BC डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ BD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BDC, वो एंगल बन रहा था अभी हम लोगों ने पीछे फाइंड किया 180 डिग्री माइनस अल्फा। अलाइड एंगल की डेफिनेशन यूज करेंगे, 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन अल्फा ही रहेगा, 180 में से कुछ भी माइनस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है। अब हम लोग थर्ड वाली ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल जो है हमारे पास वो लास्ट वाली थी जिसमें एंगल 90 का था, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल अल्फा ए जो है वो अल्फा के बराबर है जो 90 है। फिर से साइन की रेशियो यूज करेंगे, साइन 90 इक्वल टू 1 इक्वल टू साइन अल्फा। तीनों केसेस में हमारे पास जो है मेजरमेंट ऑफ BC डिवाइड बाय मेजरमेंट ऑफ BT का आंसर जो है वो साइन अल्फा आया, यहाँ भी साइन अल्फा आया, यहाँ भी साइन अल्फा आया, जैसे प्रीवियस वाले हम लोगों ने की थी उसमें भी साइन अल्फा आया। इसका आंसर हम लोगों ने स्टार्ट में कहा था कि ये आपके पास लेंथ थी तो वो A के बराबर थी, ये आपके पास जो है वो रेडियस का डबल था जिसको हम लोगों ने डायमीटर का नाम दिया, बताओ ये 2r के बराबर है। अरेंज करेंगे तो A का आंसर आ जाएगा 2, ये नीचे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 कैपिटल R साइन अल्फा, और यहाँ से R का आंसर हमारे पास आ जाएगा A/2 साइन अल्फा। जैसे हम लोगों ने यहाँ से R का आंसर A/2 साइन अल्फा फाइंड किया, सिमिलरली हम लोग बाकी भी इसके रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं, B/2 साइन बीटा और C/2 साइन गामा, इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट का आंसर आ जाएगा जो हम लोगों ने सर्कल का रेडियस फाइंड करना था, कैपिटल R का आंसर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्रूव आ जाएगा। नेक्स्ट एक और प्रूव है जो कि एनुअल में शॉर्ट आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव है, कैपिटल R हम लोगों ने प्रूव करना है ABC और 4 डेल्टा। हम लोग एक रिजल्ट अभी जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में प्रूव किया कि कैपिटल R का आंसर था A/2 साइन अल्फा। साइन अल्फा का यहाँ पे हम लोग हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करते हैं, हाफ एंगल आइडेंटिटी क्या थी, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 के हम लोगों ने फार्मूला 12.6 में पढ़े थे, वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करें। साइन अल्फा का फार्मूला था S - B S - C/BC और कोस अल्फा बाय 2 का फार्मूला था S × S - A/BC। इन दोनों को एक स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो स्क्वायर रूट S × S - A S - B S - C आ जाएगा और B स्क्वायर C स्क्वायर आ जाएगा, B स्क्वायर C स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो रहा है BC ऊपर जाएगा तो वो A से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी सारी टर्म आपके पास 4 × स्क्वायर रूट ऑफ S × S - A S - B S - C आ जाएगा, जो सारे का सारा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा के बराबर। तो ये हमारे पास इस रिजल्ट का प्रूफ आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़नी है स्टूडेंट वो है इन सर्कल की, और इन सर्कल के लिए हम लोग डायग्राम भी थोड़ा देख लेते हैं ताकि हमें पता हो। द सर्कल ड्रॉन इनसाइड अ ट्रायंगल, कि जब सर्कल जो है वो ट्रायंगल के अंदर बनेगा और टचिंग इट्स 3 साइड, और तीनों साइड्स को टच कर रहा होगा, इज कॉल्ड इट्स इंस्क्राइब्ड सर्कल और इन सर्कल। इसको इंस्क्राइब्ड सर्कल भी बोलेंगे या इसको क्या बोलेंगे, इन सर्कल बोलेंगे। इट्स सेंटर नोन एज द इन सेंटर, जो इसका सेंटर होगा इसको इन सेंटर बोलेंगे, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये आपके पास बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स होगा। इट्स रेडियस इज कॉल्ड इन रेडियस एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल r, जो इसका रेडियस होगा वो इन रेडियस होगा और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसका प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स, प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनुअल में लॉन्ग में आ चुका है बहुत दफा, स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s, और ये जितने भी हम फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं ये फॉर्मूलाज आगे आपकी एक्सरसाइज में यूज होंगे। लेट कर रहे हैं द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ABC मीट एट O, वो फिगर से हमें पता चल जाएगा कि ये फिगर है। इस फिगर में आपके पास से ये सारे जो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स हैं, यानी एंगल्स के जितने भी इंटरनल बाइसेक्टर, ये वाले बात करें स्टूडेंट्स, B से O तक, इसी तरह से C से O तक और A से, ये इंटरनल बाइसेक्टर्स बन रहे हैं। ये सारे के सारे किस पे मीट करेंगे, पॉइंट O के ऊपर। द इन सेंटर, इसको हम लोग इन सेंटर बोलेंगे। ड्रा कर रहे हैं हम लोग O से D, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे O से D किसके ऊपर, BC पे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे O से E AC पे और एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे O से F A
बी पे। लेट कर रहे हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ ओडी यानी ओ से डी। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सर्कल में सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है, यानी ओ से डी, ओ से ई और ओ से एफ, ये रेडियस है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, स्मॉल आर का। फिगर हमें ये बता रही है कि इस फिगर में टोटल 3 ट्राइंगल्स बन रही है, हमें टोटल एरिया फाइंड करना है इस बड़ी वाली ट्राइंगल का, कैपिटल एबीसी का। लेकिन इसमें कैपिटल एबीसी में टोटल 3 ट्राइंगल्स बन रही थी, वो कौन कौन सी थी? एक ट्राइंगल बन रही थी ओ बी और एक यहाँ तक सी तक, एक ट्राइंगल ये थी। दूसरी ट्राइंगल बन रही थी ओ सी और ए, एक ट्राइंगल ये बन रही थी। और तीसरी ट्राइंगल बन रही थी ओ ए और बी। यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सम ऑफ द 3 ट्राइंगल्स था, तो हमने उसके मुताबिक उसका सम लिख लिया कि उनका आंसर इसके बराबर आएगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, इसको डेल्टा का नाम दे दिया। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला था 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड। अब बेस हमारे पास इस वाले ट्राइंगल में कौन सी है, ये अल्टीट्यूड है और बीसी हमारी बेस है, यानी पहली वाली में जो बेस है वो बीसी है और अल्टीट्यूड ओडी है। सेकंड वाली में एसी बेस है और ओई अल्टीट्यूड है, वो हम लोगों ने ये लिख दिया। और थर्ड वाली में एबी बेस है और ओएफ अल्टीट्यूड। बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, यानी इसका आंसर एसी का आंसर बी है। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, यानी बीसी का आंसर स्मॉल ए है। और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होगी, तो ए बी का आंसर जो है वो क्या आएगा, स्मॉल सी। यानी बीसी की जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे स्मॉल ए, और डी को हम लोगों ने आर कहा हुआ है, वो यहाँ पे देखो ए, और इसको हम लोगों ने क्या कहा हुआ है, आर। सी ए को हम कहेंगे स्मॉल बी और इसका आंसर आर है, और ए बी को हम कहेंगे स्मॉल सी और इसका आंसर आर। 1/2 1/2 1/2 और आर इन तीनों में कॉमन आ रहा है, वो हम लोग कॉमन ले लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी हम लोगों ने पढ़ा 2s के बराबर होता है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमें आंसर चाहिए स्मॉल आर का, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब जो हम लोगों ने पढ़ना है वो क्या है हमारे पास, स्क्राइब्ड सर्कल्स। यानी अब हम स्क्राइब्ड सर्कल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्राइब्ड सर्कल हमारे पास क्या है, द सर्कल व्हिच टचेस वन ऑफ द ट्राइंगल, वन साइड ऑफ द ट्राइंगल एक्सटर्नली। यानी ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटर्नली टच करेगा और अदर टू प्रोड्यूस साइड्स को इंटरनली टच करेगा, इज कॉल्ड एन स्क्राइब्ड सर्कल, एक्स सर्कल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई सर्कल बोलते हैं। द सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स which are called excenters, इनके सेंटर को एक्सेंटर भी कहा जा सकता है, are the points where the internal bisector of one and the external bisector of the other two angles of the triangle meet at that point, जिसको हम लोग O बोलेंगे या I बोलेंगे, कैपिटल I से नोट करेंगे। इस सेंटर इज नोटेड बाय कैपिटल I एंड इस रेडियस इज नोटेड बाय R। या मुझसे R से R एक सर्कल का रेडियस है R1, दूसरे सर्कल का रेडियस है R2, तीसरे सर्कल का रेडियस है R3। प्रूव जो हम लोगों ने करना स्टूडेंट वो हमारे पास है R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस ए। हम पहले वाला प्रूव कर रहे हैं, R2 वाला प्रूव भी आप कर सकते हो, R3 वाला प्रूव भी आप कर सकते हो। प्रूफ के लिए फिगर बना रहे हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये एक सर्कल है कि जो कि उसकी एक साइड को जो है वो एक्सटर्नली टच कर रहा है और बाकी दोनों प्रोड्यूस साइड्स को जो है वो क्या कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है। लेट I1 हमारे पास स्टूडेंट इसकी बात कर रहे हैं, ये जो हमारे पास सर्कल का सेंटर है इसको हम लोग I1 नाम दे रहे हैं। बी द सेंटर ऑफ द स्क्वायर सर्कल ऑपोजिट टू द वर्टेक्स A। अगर मुझे R1 प्रूव करना है तो A यहाँ पे आएगा, R2 प्रूव करना है तो B यहाँ पे आएगा, R3 प्रूव करना है तो C यहाँ पे आएगा। यानी A वर्टेक्स के ऑपोजिट जो हमारे पास ये I1 है, ये सेंटर है स्क्वायर सर्कल का, और वर्टेक्स A ड्रा कर रहे हैं हम लोग I1 से D। अब फिर से वही तीन परपेंडिकुलर, I1 से D, I1 से E, I1 से F, ये तीनों आपके परपेंडिकुलर ड्रा हो रहे हैं। किस किस के ऊपर, I1 से D जो है वो BC पे अप्लाई हो रहा है, यानी BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। I1 से E जो है वो AC प्रोड्यूस, जो आगे AC बढ़ रही है स्टूडेंट, आगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रोड्यूस, यानी यहाँ पे भी प्रोड्यूस लिखा हुआ है कि जो प्रोड्यूस हो रही है उस पर ड्रा हो रहा है। और I1 से F भी जो है वो AB प्रोड्यूस के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं। ज्वाइन कर रहे हैं I1 को हम लोग, इस I1 को, ये जो डॉटेड लाइन है I1 को A के साथ भी ज्वाइन कर रहे हैं, I1 को B के साथ भी ज्वाइन कर रहे हैं, I1 को C। ये ज्वाइन इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट, इससे क्या होगा, हमारे पास तीन तरह की ट्राइंगल्स बनेगी। लेट करेंगे मेजरमेंट ऑफ I1 से D, यानी I1 से D, I1 से E, I1 से F, क्योंकि ये तीनों रेडियाई हैं, सेम है, तो इन तीनों रेडियाई का आंसर किसके बराबर हो जाएगा, R1। फिगर हमें ये कहती थी कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इस कैपिटल ABC का एरिया ऑफ द ट्राइंगल का जो आंसर होगा वो I1 से A और B, ये दोनों ट्राइंगल इंटरनली बन रही है और एक ट्राइंगल जो है वो हमारे पास एक्सटर्नली बन रही है, जो कि ये BC वाली थी, जो कि इससे बाहर आ रही थी।
दो को ऐड करके बीसी वाली ट्राइंगल को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एरिया का फॉर्मूला भी हम लोग ने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा था, जो लास्ट प्रूव किया, 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड। पहले वाली जो ट्राइंगल है इसमें बेस हमारे पास ए बी है, आल्टीट्यूड हमारे पास जो है वो आई एफ है। इसमें जो बेस है वो ए सी है और आई ई है, इसमें जो बेस है वो बी सी है और आई डी। फिर से वही स्टूडेंट, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, बी सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो ए बी वाली साइड का आंसर सी आएगा, इसका आंसर R1 है। ए सी वाली साइड का आंसर बी आएगा, इसका आंसर R1 है। बी सी वाली साइड का आंसर ए आएगा, इसका आंसर R1 है। 1/2 R1 कॉमन आ रहा था, तो C प्लस बी माइनस ए वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू R1 कॉमन आ जाएगा। बाकी ये हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि 2s का आंसर a प्लस बी प्लस सी है, और 2s माइनस a किसके बराबर आएगा, वो b प्लस सी। यानी यहाँ पे जो b प्लस सी लिखा हुआ है इसकी जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 2s माइनस a। वो इस b प्लस सी की जगह पर रिप्लेस कर दिया 2s माइनस a। 2s माइनस 2a, 2 कॉमन लेंगे, वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमें R1 का आंसर चाहिए, ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो था ना वो नेक्स्ट प्रूफ था। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपने रिकॉल करने हैं। हालांकि ये फार्मूलाज हम लोग 12.6 में पहले भी पढ़ चुके हैं। ये फार्मूलाज आपके हेल्प करेंगे एक्सरसाइज 2.8 को सोल्व करने के लिए। 12.6 के फार्मूला हैं कुछ, 12.7 में एरिया ऑफ द ट्राइंगल का एक फार्मूला है, 12.8 में अभी जो हम लोगों ने फार्मूलाज पढ़े हैं, ये फार्मूलाज हैं, वो एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। यानी हमें साइन अल्फा बाय 2, साइन बीटा बाय 2, साइन गामा बाय 2 के आंसर्स का पता होना चाहिए। ये सारे फॉर्मूले स्टूडेंट हम लोग लास्ट लेक्चर जब 12.6 किया था उसमें भी कर चुके हैं। ये सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए है कि आप लोगों ने इनको दोबारा से याद करना है, एक दफ़ा रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद जो है वो इनको हम लोग नेक्स्ट इन क्वेश्चंस में दोबारा से क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट आएगा वो टेंजेंट हाफ एंगल फार्मूलाज हैं सारे के सारे, जो तीनों फार्मूलाज हमने पढ़े थे। इनके अलावा जो फार्मूलाज यूज होंगे वो कैपिटल आर का फार्मूला यूज होगा, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। स्मॉल आर का फार्मूला यूज होगा डेल्टा ओवर एस माइनस ए। R1 का आंसर यूज होगा डेल्टा ओवर एस माइनस ए, और R2 का आंसर यूज होगा, R3 का आंसर यूज होगा। और स्टूडेंट एक फॉर्मूला जो इसमें मिस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपका कहाँ पे यूज होगा। वो आपका एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे है। ये जो S, ये वाला जो फार्मूला आपका S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट, जिसको हम लोग डेल्टा कहते हैं, ये फार्मूला स्टूडेंट आपका यूज होगा। तो इन फार्मूलाज को आपने यहाँ पे लाजमी जो है वो एक दफा रिकॉल कर लेना, और रिकॉल करके जब आप इसको अच्छी तरह से देखोगे, याद कर लोगे, तो आपकी 12.8 जो है वो काफी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएगी। 12.8 सारी की सारी आपकी फार्मूला बेस है। आपको फार्मूला याद होगा तो आप अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।